जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय
राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण। 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 ओ जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हो जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। हो जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। हो जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। हो जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। हो जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। हो जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। हो जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। हो जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। ओ हरि बोल 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 हरि बोल
रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल भाग्य में हरि नाम। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना मैया जी चली आना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चले आना मैया जी चले आना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चले आना मैया जी चले आना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चले आना मैया
माला हाथ लेके गणपति हाथ लेके चले आना मैया जी चले आना कभी दुर्गा बनेंगे कभी काली बनेंगे चले आना मैया जी चले आना कभी दुर्गा बनेंगे कभी काली बनेंगे चले आना मैया जी चले आना मैया जी चले आना माई मेरी सच्चियां चौराहे माता कभी सदा सच्ची जोत विचों कर लो दीदार माई दा सच्ची जोत विचों कर लो दीदार माई दा आओ ले लो जिन्ने लेना है प्यार माई दा आओ ले लो जिन्ने लेना है प्यार माई दा सच्ची जोत विचों कर लो दीदार माई दा सच्ची जोत विचों कर लो दीदार माई दा आओ ले लो जिन्ने लेना है प्यार माई दा आओ ले लो जिन्हें लेना है प्यार माई का सच्ची जोत विचों कर लो दीदार माई दा सच्ची जोत विचों कर लो दीदार माई का नित उठ के सवेरे करो याद माई नू नित उठ के सवेरे करो याद माई को हाथ जोड़ के सुनाओ फरियाद माई नू हाथ जोड़ के सुनाओ फरियाद माई को सारा कलयुग विच अवतार माई दा अवतार माई का सच्ची जोत विचों कर लो दीदार माई दा सच्ची जोत विचों कर लो दीदार माई का ऐसे कर दिया रौनका तो जावा सदके कर दिया रोना जिथों लंघनी है तेरे तो रावा सदके बोला दिए तेरे जावा सबके गुणगार आए सारा संसार माई का गुणगार आए सारा संसार माई का लाओ ले लो जिन्ने लेना है प्यार माई का आओ ले लो जिन्ने लेना है प्यार माई का सच्ची जोत विचों कर लो दीदार माई दा जोत विचों कर लो दीदार माई का ऐसे चरणों की धूल दुख दूर कर दी ऐसे करना दी धूल दुख दूर कर दी शेरा वाली मैया चोली भी जरूर पर दी तेरा वाली मैया थोड़ी जरूर पर दी कदे दुख नहीं हो पांदा परिवार माई दा कदे दुख नहीं हो पांदा परिवार माई का सच्ची जोत विचों कर लो दीदार माई दा सच्ची जोत विचों कर लो दीदार माई का छावा पोना दिया पिंगा दे हुलारे देख ले छावा बोला दिया पीगा दे दुलारे देख ले ऐसे वेड़े विच नच दे दुलारे देख ले ऐसे
प्याले हर वेले खुला रहता दरबार माई दा हर वेले खुला रहता दरबार माई दा सच्ची जोत विचों कर लो दीदार माई दा आओ ले लो जिले लेना है प्यार माई दा आओ ले लो जिले लेना है प्यार माई दा सच्ची जोत विचों कर लो दीदार माई दा सच्ची जोत विचों कर लो दीदार माई दा जयकारा शेरा वाली दा ओ साचे दरबार की जय। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले डूबतों को बचा लेने वाले लाख अपनों को मैंने पुकारा सबके सब कर गए हैं किनारा लाख अपनों को मैंने पुकारा सबके सब कर गए हैं किनारा और कोई ना देता दिखाई और कोई ना देता दिखाई सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले डूबतों को बचा लेने वाले जिसने तू बचाने पे आए आग में भी बचा कर दिखाए जिसने तू बचाने पे आए आग में भी बचा कर दिखाए जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे कैसे उस पर कोई आँच लाए जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे कैसे उस पे कोई आँच लाए आंधियों में भी तू ही संभाले आंधियों में भी तू ही संभाले मेरी नैया है तेरे हवाले डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले डूबतों को बचा लेने
लाल की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप सभी का हिंदू मिशन टेम्पल में बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ विचार आप और हम मिलकर के सुनेंगे, समझेंगे। केवल मैं आपको ही नहीं सुना रहा हूं, मैं अपने मन को भी सुनाता हूं। आप ये सोचें कि सिर्फ केवल हमें पंडित जी सिखाएंगे या बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये कथा मैंने किस लिए कही, बोले स्वान्ते सुखाए रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। स्वान्ते सुख के लिए ही कथा कही जाती है कि हम क्या समझ रहे हैं और क्या जान रहे हैं ये हम ही समझें। दूसरा कोई समझ रहा है इस बात से उस व्यक्ति को फर्क पड़ेगा, पर हम क्या समझ रहे हैं अपनी बात से, इस पर हमारा खुद का फर्क होना चाहिए। तो भगवान की शरणागति के विषय में आज एक भजन था जो मैंने नोट किया है। आया तेरी शरण मैं यही सोच कर कि सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर, मैं तेरी शरण में आया क्या सोचकर कि संसार सागर से हम पार हो जाएंगे। आपने गर हमें नाथ ठुकरा दिया, आप ही सोचिए हम किधर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर, आया तेरी शरण तेरी शरण में यही सोच कर आया। आपका नाम मोती है लेकर उसे, भगवान का नाम मोती है। श्रीमद् भागवत में और श्री भक्तमाल जी में एक विषय लिखा है क्या कि नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। जो व्यक्ति नाम जप रहा है उसकी सेवा नाम ही है, उसका मंत्र नाम ही है। और मंत्र महामणि विषय नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। उसका प्रत्येक कार्य जप है, उसका प्रत्येक कार्य पूजा है और कोई काम नहीं है। फिर नाम महामणि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम बैर नाम कहीं नामी बोले। नाम अजामिल साखी नाम बंधन ते खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कयो। श्री कबीर कृपा से
जाए परम तत्व पद्मनाभ परिचय। पद्मनाम नाम के एक व्यक्ति थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने भारत में जितने भी विद्वान थे उनसे साक्षात करके एक परम पदवी प्राप्त कर ली थी। और वह घूमते घूमते जब काशी में आए तो कबीरदास जी से उनकी मुलाकात करवाई गई। और कबीरदास जी ने जब उनसे पूछा कि आपने जान करके क्या पाया और समझ करके क्या पाया, तो उन्होंने एक ही बात कही, मैं इतनी जगह पर घूमा, कहीं भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बोले क्यों? क्योंकि मैंने समझा था कि भगवान नाम ही श्रेष्ठ है, पर मैं ले नहीं पाया। हम सब जानते हैं भगवान का नाम श्रेष्ठ है, पर हम क्या ले पाते हैं? नहीं। सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, भगवान नाम लेने का समय नहीं है। फिर राम नाम लिया कैसे जाए? बोले राम नाम अंतरात्मा से लिया जाए, पर अंतरात्मा प्रेम में परिपूर्ण हो तब राम नाम लिया जाए, तब जाकर के उसका असर होता है। तो पद्मनाभ जी ने ये जान लिया कि राम नाम ही सर्वस्व है। कलयुग में तो विशेष है ही कि राम एक तापसती तारी और नाम कोटि कल कमति सुधारी। राम जी ने तो केवल एक तपस्वी अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम ने तो करोड़ों लोगों का उद्धार कर रखा है। और महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी राम नाम की महिमा को जानते हैं। एक बार देवताओं में होड़ लगी कि बड़ा कौन, इस बात का निर्णय किया जाए। तो सब बोले कि महादेव के पास पहुंचा जाए। तो सब महादेव के पास पहुंचे और महादेव जी ने कहा जो पृथ्वी की पूर्ण एक परिक्रमा करके आ जाएगा सर्वप्रथम, वो ही प्रथम पूज्य हो जाएगा। तो सब देवता अपने अपने विमान लेकर के चले। लेकिन गणेश जी का तो आप जानते हैं कि विमान क्या है, मूषक। तो गणेश जी रोने लगे। इतने में नारद जी मिले। बोले आप क्यों रो रहे हैं? बोले सब देवता तो होड़ कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं कि सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके कौन आ जाए। बोले कि आप नहीं जा रहे। बोले जाएं कैसे, मूषक चलता कितना है? तो बोले कि एक काम करिए। बोले क्या? पृथ्वी पर राम नाम लिखिए। बोले अच्छा। उन्होंने राम नाम लिखा। बोले इसकी परिक्रमा कर दीजिए। बोले कि इसकी परिक्रमा करने से संपूर्ण विश्व की परिक्रमा हो जाएगी। बोले संपूर्ण विश्व ही राम नाम में समाया है, इसलिए आप परिक्रमा तो कीजिए। और जैसे ही गणेश ने राम नाम की परिक्रमा की तो संपूर्ण विश्व की परिक्रमा हो गई। और आकर के भगवान शिव को प्रणाम करते ही प्रथम पूज्य गणेश जी को कर दिया। महिमा जास जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। और लोगों ने भी नाम की महिमा को जाना। वाल्मीकि जी ने जाना। उल्टा नाम जपा जब जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी डाकू थे और डाकू लोग मारते हैं, और जब मारते हैं तो लोगों के मुंह से मरा, हाय मर गया, हाय मर गया ऐसा निकलता था। तो ये ही वो सुनते थे रात दिन। लेकिन नारद जी के कहने पर उन्होंने मरा 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 जपा और मरा 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 जपते जपते राम राम प्रकट हो गया और वो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो भगवान के नाम की महिमा इतनी है। उल्टा गाओ, सीधा गाओ, कैसे भी गाओ, लेकिन भगवान नाम गाओ। अच्छा, आप खेती करते हैं, आप जो लोग खेती करते हैं वो जानते हैं कि एक एक दाने को देख करके नहीं डाला जाता कि सीधा डालना है कि टेढ़ा डालना है कि उल्टा डालना है, तिरछा डालना है। नहीं, बस हाथ में दाना लिया और डाल दिया। ऐसे ही राम नाम किसी तरीके से लिया जाए, वो फसल पैदा जैसे होती है, ऐसे भगवान के नाम की भी एक फसल पैदा होती है, पुण्य पैदा होता है कि मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। और खुद भगवान शिव निश दिन राम राम दिन राती
सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शिव जिस नाम को जपते हैं उस नाम की महिमा को कौन कह सकता है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने जगत जगतपति जागे। तो उन्होंने देखा कि राम नाम ही सर्वोपरि है। अच्छा, अग्नि जैसे प्रत्येक वस्तु को जला करके भस्म कर देती है, ऐसे ही राम नाम हमारे किए हुए कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। लेकिन राम नाम लेना होगा, राम नाम की अग्नि प्रकट करनी होगी। बोले अग्नि प्रकट कब होगी? वो जो अति संघर्षण करेगा तो अग्नि प्रकट होगी। हाँ, लेकर के बैठे रहोगे तो अग्नि प्रकट नहीं होगी। दो लकड़ियों को आपस में रगड़ो, फिर उसमें से आग प्रकट होती है कि नहीं, देखना होती है। बोले चंदन से भी आग प्रकट हो जाती है। बोले कब? जब संघर्षण करे। इसलिए भगवान हम नाम जानते हैं नहीं जानते, पर आपकी शरण में आया है। आया तेरी शरण में यही सोच कर, सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। आया तेरी शरण सोच कर, संसार से हम उबर जाएंगे। आपने गर हमें ना ठुकरा दिया, आपने गर हमें ना ठुकरा दिया। आप ही सोचिए हम किधर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर। आपका नाम मोती है, लेकर उसे प्रेम के तार में गूंथता रह गया। आपने अपनी नजरें अगर फेर ली, आपने अपनी नजरें अगर फेर ली, सारे मोती जमीन पर बिखर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर, तेरी शरण में यही सोच कर। आया तेरी शरण में यही सोच कर। आया तेरी शरण में यही सोच कर। सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर। आया तेरी शरण में यही सोच कर। देखता हूँ सदा आपको पास में, आप ही हैं बसे मेरी हर सांस में। देखता हूँ सदा आपको पास में, आप ही हैं बसे मेरी हर सांस में। देखिए, भगवान सदा आपके पास है, नजदीक है, पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने कहा कि बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले इस खंबे में। बोले इस खंबे को मैं अगर चूर चूर कर दूं तो? बोले मेरे भगवान तो हर वस्तु में है, हर जगह है, पर दिखाई नहीं पड़ रहा है।
तो में मोह में खड़ग खंभ में व्याप रहे जगदीश। और वो स्वामी जी कहते हैं नान्या सप्रहार रघुपते हृदय असमदिये सत्यम वदामि च भवान् अखिलंतरात्मा भक्तिं पर्यच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। भगवान प्रत्येक के हृदय में विराजमान है, पर हम समझ नहीं, देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो चक्षु नहीं है जो भगवान को देख रहे हैं। हमारे पे पर्दा है। जैसे ठाकुर जी के आगे पर्दा लग जाता है तो ठाकुर जी दिखाई नहीं पड़ते हैं ना, ऐसे माया रूपी पर्दा हमारे और ठाकुर जी के बीच में है, तो हमें ठाकुर जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। असल में ठाकुर जी हर जगह हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक चीज में है। बोले आप प्रमाण दे सकते हैं, बोले किसी भी वस्तु को उठा लीजिए, किसी लोहे की वस्तु को ले लीजिए, कोई लकड़ी की वस्तु ले लीजिए, कोई कागज की वस्तु ले लीजिए, कोई मिट्टी की वस्तु ले लीजिए, आप किसी भी वस्तु को लीजिए और उस पर घर्षण करिए, उसमें अग्नि प्रकट हो जाएगी। यहां तक कि जल को भी बार बार हिलाइए तो वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तत्व है, अग्नि तत्व सर्वत्र विराजमान है। उसी प्रकार भगवान का तत्व भी सर्व तरफ, हर तरफ पर विराजमान है, पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोले कि इस खंबे में भी अग्नि है पर दिखाई नहीं पड़ती है, पर दिखेगी कब? बोले जब हम घर्षण करेंगे तब ना। जब हम भजन का घर्षण करेंगे तो भगवान भी दिख पड़ेंगे। जब हमारे अंदर भजन ना होगा, जब हमारे अंदर राम नाम में निष्ठा ना होगी, तब तक भगवान दिख नहीं पड़ते हैं। और यही बात भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवान सर्वत्र हैं पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बोले कैसे दिखाई पड़ेंगे? बोले प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। ब्रह्म अनादि भगवान कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। बोले कैसे खेल रहे हैं? ऐसे ही? बोले नहीं, मनु और सपुत्रूपा ने जब तपस्या करी तो भगवान से वरदान मांगा कि अगले जन्म में आप हमारे पुत्र बन के आए। तो कैसे कितनी हजार वर्ष तपस्या की? बोले 10,000 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर के भगवान की तपस्या की, और फिर उसके बाद निराहार रह करके भगवान को मनाया। कितनी बार शंकर जी आए, कितनी बार ब्रह्मा जी आए, कितनी बार विष्णु जी आए, पर भगवान की उस बात को उन्होंने टाला नहीं, किसी और से वरदान नहीं लिया। बोले कौन है? बोले जिनसे आप प्रकट होते हैं उनको हम देखना चाहते हैं। तो भगवान प्रकट हुए। नील सरोरहु नील मणि नीर नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। भगवान प्रकट होते हैं उसके हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम रखे, तपस्या करे, भजन करे, नाम जपे। केवल कहने से भगवान प्रकट नहीं होते हैं कि मीरा के सामने प्रकट हो गए, कि नामदेव के सामने प्रकट हो गए, कि धन्ना के सामने प्रकट हो गए। बोले ये छोटे छोटे जीव नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि के संत हैं। इसलिए देखता हूँ सदा आपको पास में, आप ही हैं बसे मेरी हर श्वास में। भगवान हर श्वास में बसे हैं। देखता हूँ सदा आपको पास में, आप ही हैं बसे मेरी हर श्वास में। आप ही तो मसीहा अनाथों के हैं, आप ही तो मसीहा अनाथों के हैं। हमको ठुकराओ से
मसीहा अनाथों के हैं हमको ठुकराओगे किसके घर जाएंगे आया तेरी शरण में यही सोच कर आया तेरी शरण तेरी सोच कर आया तेरी शरण में यही सोच कर आया तेरी सोच कर गलतियां हम किए होंगे इंसान हैं माफ करना प्रभु आपका काम है हम हैं राही भटकते रहे उम्र भर हम हैं राही भटकते रहे उम्र भर हम हैं राही भटकते रहे उम्र भर हम हैं राही भटकते उम्र भर साथ दे दो तो शायद सुधर जाएंगे आया तेरी शरण यही सोच कर आया तेरी शरण यही सोच कर इसलिए भगवान हमसे हजारों गलतियां होती हैं पर आप भक्त वत्सल हैं करुणा सिंधु हैं कृपा सिंधु हैं आप हमारी गलतियों को माफ करें और हृदय से जो गलती मान लेता है भगवान जरूर माफ कर देते हैं पर शर्त यह हृदय से गलती मान लेना है आज गलती करी और भगवान ने ये बात मान ली कोई बात नहीं बेटा लेकिन यही बात दोबारा हो तिबारा हो चौथी बार हो तो वो गलती नहीं रहती वो अपराध हो जाता है और जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सोझई और जो अपराध हो जाए तो भगवान कभी उसको माफ नहीं करते हैं क्योंकि अपराध की माफी नहीं है गलती की माफी है ना नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए राधे तेरे चरणों घर धूल जो मिल जाए नजरों से नहीं गिराना चाहे कुछ भी सजा देना क्योंकि नजरों से जो गिर जाएगा फिर मुश्किल है भगवान के वापस आना दरबार में इसलिए प्रभु ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं जितना इसे समझाऊं अच्छा हम भजन करने बैठते हैं ना तभी पूरे संसार की
की बात दिमाग में आती है, आगे पीछे नहीं आएगी। सारे काम कभी याद आते हैं जब हम भजन करने बैठते, माला फेरने बैठो, अरे यार वो भी काम रह गया, वो भी रह गया, वो भी रह गया। क्यों? क्योंकि ये माया का फेर है। भगवान के भजन में ही सब काम याद आते हैं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राधे के चरणों क्या? श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, क्या? तुम सामने हो मेरे, हाँ तुम सामने हो मेरे, मेरा दम भगवान राम ने कहा, बाली अगर तुम चाहो तो शरीर को रख सकता हूं, मैं तुम्हारे शरीर को बचा सकता हूं। बोले नहीं नहीं, कि बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। जो मुनिजन बार बार जन्म जन्मांतर तक यत्न करते रहते हैं कि अंतिम समय में राम नाम मुख पर आ जाए, तो भी नहीं आता, और वो राम सामने खड़े हैं, भला मैं क्यों मानूंगा कि मैं शरीर के तन को रखूं? ना ना, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु यही विनती है कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम गाऊं, तब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली में स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तिहारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये कोई मामूली बात नहीं है कि अंतिम समय में भगवान याद आ जाएं। जड़ भरत जी जिनकी आप कथा भागवत में सुनते ही हैं, पूरे उम्र भर उन्होंने भगवान का भजन किया, लेकिन एक हिरणी के बच्चे के अंदर मोह होकर के अगले जन्म में हिरण बने। तो ऐसा भी होता है, बार बार मुनि जतन कराई, अंतराम कहियावत नाही। इसलिए भगवान से एक ही प्रार्थना करना है कि भगवान जब भी हमारा अंतिम समय हो, आप सामने हो, और कुछ ना दिखे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, सत्संग जो है निरंतर
होना चाहिए। पंडित जी ने भी कहा मन बहुत चंचल है, तो क्या करें, मन को स्थिर कैसे करें? क्योंकि ये मेरी और आपकी विडंबना नहीं है, बड़े बड़े भक्तों की विडंबना रही है मन को स्थिर करने के लिए। तो क्या करना? तो कहा जबरन माला हाथ में लेके नाम स्मरण करते रहो, जबरन सत्संग में आते रहो, जबरन भगवान का नाम लेते रहो। एक बार सच बता रहा हूं, मन थक जाएगा और फिर क्या करेगा मन? जब अब यही करना है तो यही सही। तो हरि भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने अर्जुन को यही कहा था, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते। बस निरंतर अभ्यास होना चाहिए। और क्या कहा आगे? एक ही लीटी में जवाब दे दिया, वैराग्येन गृह्यते। देखिए हम संसार में रहते हैं, संसार को चलाना ये हमारी जवाबदारी भी है। मैंने एक बार एक बात बताई थी, जैसे एक स्त्री जो है पानी भरने जाती है नदी में, अपनी सखियों के साथ में पानी भर के वापस आती है, तो पानी तो घड़े में है, बातें भी कर रही है अपनी सखियों से, लेकिन ये भी ध्यान दे रही थी कि मेरा पानी जो है बाहर न निकल जाए। तो ऐसे ही हमें भी इस संसार में आपको और मुझे पता ही है कि साथ कुछ नहीं आना, केवल और केवल हरि नाम संकीर्तन ही हमारा साथ देगा। तो वैसे स्त्री जैसे संसार में स्त्रियों से बात करती तो है, लेकिन ध्यान ये भी रखती है कि मेरा पानी कहीं नीचे न गिर जाए, वैसे ही हमें हमारे मन को भी बार बार सत्संग में लाना है, बार बार उसका नाम स्मरण करते रहना है। समय का अभाव है, नहीं तो बहुत अच्छी सी बात थी, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा कि सत्संग का कितना बड़ा लाभ है। 5 मिनट में यदि हो सकता है तो मैं पूर्ण करूंगा। एक चोर था, अब बहुत जानकार था, समझता था कि सत्संग में जाऊंगा तो चोरी छूट जाएगी, सत्संग में जाऊंगा कथा सुनूंगा तो मेरे पाप जो है कट जाएंगे। अब पेशावर तो चोर था, अब पुश्ते भी उसकी जो थी वो चोरी करने की आदत थी, तो जानबूझकर वो कथा में नहीं जाता था, सत्संग में नहीं जाता था। अपने बच्चों को भी यही सिखाया, देखो बेटा सब कुछ करना, ये हमारा धंधा है चोरी करना, लेकिन कभी महात्माओं के पास मत जाना, कभी सत्संग में मत जाना, कभी कथा में मत जाना। तो बोले, उनका बेटा बोला कि पिताजी यदि मान लो जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ उस रास्ते से यदि मान लो कोई कथा हो रही है, कोई सत्संग हो रहा है, तो बोले बेटा एक काम करना, कान में रुई डाल देना, एक शब्द भी तेरे कान में सत्संग का न पड़ने पाए, ये तुझे ख्याल रखना है। बोले ठीक है पिताजी। अब अचानक एक ऐसा अवसर आया कि उसका बेटा जो था वो निकल पड़ा था और रास्ते में सत्संग हो रहा था। अब कान में रुई तो डाली हुई थी, लेकिन करे तो क्या करे, पवन इतने जोर से आ रहा था, वो कान में जो रुई थी वो धीरे से बाहर निकल गई। अब न चाहते हुए भी वहां का जो सत्संग था, जो शब्द था, वो कानों में आ ही गया। अब जैसे तैसे करके उस रुई को वापस लिया और कान में डाल दिया, लेकिन तब तक तो सत्संग कान में आ ही गया। अच्छा, क्या सत्संग आया? तो कहा कि व्यास जी महाराज कथा कर रहे थे और सुना रहे थे कि जो देवता होते हैं उनकी आयुष्य 25 साल की होती है। जो देवता होते हैं उनके बाल दाढ़ी कभी नहीं होते हैं। जो देवता होते हैं वो कभी धरती पर पैर नहीं रखते, वो अंतरिक्ष में ही ऐसे ही आकाशों में ना ऐसे ही उड़ते हैं। और देवता जो है उनकी पलकें कभी पलकती नहीं है, वो स्थिर रहती है। तो ऐसे सत्संग जो चल रहा था वो इतनी छोटी सी सत्संग उसके कान में चली गई। थोड़ा समय निकला और यह जो चोर का बेटा तो रात को सो रहा था और वहीं पर एक बहुरूपिया था जिसको पता था कि इस चोर के पास बहुत बड़ा धन है। तो रात को उसने भद्रकाली का स्वरूप धारण किया
भद्रकाली का स्वरूप धारण किया। बड़े बड़े बाल, लंबी लंबी जो जीभ थी वो बाहर निकाली हुई और एकदम से उसके घर पे आ पहुंचा और उसको उठाया। हे चोर उठ, तूने चोरी से पाप कर्म से जो भी धन कमाया है उठ और मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे अभी तेरा वध कर दूंगी। ये कौन कह रही है? भद्रकाली स्वरूप में वो ठग, वो डर गया, डर के मारे उठा, जो कुछ भी घर में धन वगैरह पड़ा हुआ था वो सब कुछ इकट्ठा कर लिया और दे दिया और उसके चरणों में बैठ गया। नमस्कार कह के मुझे अब जाने दीजिए। और जैसे ही उसने चरण को देखा तो उसको उस सत्संग का शब्द याद आ गया कि भगवान जो होते हैं वो उनके पैर कभी जमीन में तो नहीं, मैंने तो ये सुना था कि उनके पैर ऊपर होते हैं, तो पैर नीचे। अच्छा, दूसरी बात याद आ गई कि देवताओं का आयुष्य तो 25 साल का होता है, अब ये तो 40-50 साल का, थोड़ा सा बुढ़ा दिख रहा है। और एक बात फिर भी याद आ गई कि आंखें की जो पलकें हैं वो तो स्थिर रहती है, तो पलक झलक रही है। उसको पता चल गया कि ये जरूर बहुरूपिया है। और फिर क्या हुआ? फिर कहा कि माता जी रुकिए, अभी और पूजा की सामग्री अंदर पड़ी हुई है, मैं लेकर आता हूँ। और जैसे अंदर गए, बड़ा सा डंडा लिया है और डंडा लेके फिर जो उसको मारा है उसको भगा दिया। देखो, मैंने इसलिए बताया है आपको, जबरन आइए सत्संग में, कुछ ना कुछ शब्द जो है ना आपको आज नहीं तो कल उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। आपका मन जरूर जो है भगवान की ओर जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते उसके बाद में क्या हुआ। जो चोर था उसके मन में भाव जगा कि आज ये सत्संग के 2 शब्द मेरे कान में पड़े तो आज मेरा धन बच गया और आज जो है मेरा प्राण बच गया। तो हरि भक्तों, मैंने आपका समय तो लिया, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, ये न केन प्रकारेण जबरन प्रभु को याद करते रहिए, भगवान का संकीर्तन करते रहना। आज नहीं तो कल इसका प्रभाव जरूर प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Hindu Mission of Canada 955 Bellechasse St. East, Montreal. H2S1Y2 tel, 514-270-5557 Facebook link, https://www.facebook.com/hindumission.canada.9/ YouTube all video link, https://www.youtube.com/@hindumissionofcanada4480/. Please like, share, subscribe to our YouTube channel. For further notification, press bell button for further notifications.